हेलो एवरीवन। तो आज हम जानेंगे कक्षा 6वीं का पार्ट 1। उसकी हम पहली प्रश्नावली कर रहे हैं। प्रश्नावली 1 का हम पहला क्वेश्चन लिए, इसको हम सीखेंगे कि कैसे हल करना है, इनका आंसर क्या आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों को भरिए या इनकी पूर्ति करिए। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ 1 लाख बराबर खाली स्थान 10,000। अब देखो 10,000 मतलब कि भारतीय पद्धति की बात कर रहे हैं, मतलब कि नेशनल पद्धति, नेशनल सिस्टम की बात कर रहे हैं। देखो दो प्रकार के सिस्टम मैंने अभी आपको बताया था ना, एक होता है भारतीय मतलब कि राष्ट्रीय और दूसरा होता है अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, तो भारतीय पद्धति में हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 लाख रुपए लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। क्या हो गया ये? अब देखो अब अपन से पूछे कितना है, 10,000। कितने 10,000? अब मैं अगर इसको लिखने बैठूं तो ये क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और यहाँ पे आ जाएगा लाख। ठीक है, अब कितने 10,000 हैं बोल रहे हैं, देखना कितने 10,000 हैं। अब मुझे बताओ कि 10,000 अगर मैं लिखने बैठूं तो मैं क्या लिखूंगी, 10,000 कैसे लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यही हुआ ना। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, अगर हम इसको भारतीय पद्धति में इसको हम कॉमा लगाएं, कॉमा में छोड़ दो आप क्या देखो, हमने लाख कैसे लिखा, उसने बोला 1 लाख, तो हमने पहले 1 लाख लिखा। ध्यान से देखना, आपको सॉल्व करने बनना चाहिए बात। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और ये लाख, क्योंकि उसने पूछा था 1 लाख। अब वो बोल रहा है बराबर कितने 10,000, पूछ रहे बराबर कितने 10,000। सभी लोग बोर्ड पे देखेंगे, दाएं बाएं नहीं देखेंगे और कुछ भी लिखना नहीं है, हल नहीं करना है, हमें सीखना है कि कैसे इसका आंसर आता है। फिर बोले कितने 10,000, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 हमने नीचे लिखा। अब ये बटे की लाइन है, देखो बटे की लाइन है, बटे का मतलब भाग। देखो इसके कितने जीरो है, 4 जीरो। इसके 4 जीरो को हम इससे काट देते हैं, 1 2 3 4, यहाँ के जीरो को यहाँ के जीरो से काट देते हैं। अब 1 नीचे बचा और ऊपर कितना बचा, 10/1, मतलब 1 का 10 बार पहाड़ पड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। मतलब इस खाली स्थान में हमें क्या भरना होगा, 10। अभी देखो आप लोगों को थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देखो। इसने हमसे पहले पूछा था 1 लाख, तो हमने 1 लाख लिख लिया। 1 लाख लिखा है बच्चों, ये 1 लाख में होते हैं 5 जीरो। कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो। और 10,000 में कितने जीरो होते हैं, 4। अब देखिए इन चारों जीरो को हमने इन चारों जीरो से काट दिया, तो हमारे नीचे क्या बचा, 1 और ऊपर क्या बचा, 10। 1 की दुनिया कितनी बार पढ़ेंगे कि 10 आएगा, 10 बार ही पढ़ेंगे। ठीक है, 1 की दुनिया कितनी बार पढ़ेंगे, 10। तो कितना आएगा, 10। ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा इसका आंसर 10 कैसे आया। उत्तर वाला में सीधे 10 लिखा है, लेकिन कैसे आया ये नहीं लिखा है, वो हमें सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन, 1 मिलियन। मिलियन बोल रहा है, मिलियन तो हम नहीं जानते थे, हमने 5वीं तक तो मिलियन पढ़ा नहीं था। पढ़ा था क्या, मिलियन से आप अवगत नहीं हुए थे। हमने सीधे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख ये सब चीजें पढ़ी थी। मिलियन को कैसे लिखते हैं, यहाँ देखिए। अब मैं इसको मिटा दूं, आपको समझ में आ गया होगा कैसे कर रहे हैं। चलो मैं इसको मिटाती हूँ। एक क्वेश्चन देखिए दूसरा वाला, हम मिलियन कैसे लिखते हैं। तो देखो 1 मिलियन बोले तो हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक, सैकड़ा तक तो ठीक है, ये वैसे ही चलता है जैसे हमारी हिंदी वाली गिनती में चलता है। इसके बाद आता है हजार, फिर 10,000, फिर 100,000। क्या आता है, 100,000। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर सैकड़ा, मतलब ये 3-3 के सेट बनते हैं। देख रहे हो ना। अब फिर क्या आएगा, सैकड़ा के बाद क्या आएगा, इकाई, दहाई, हजार, 10, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, नहीं अब 1 लाख आता था ना, तो ये 100 लाख आएगा। क्या आएगा, 100 लाख। अब लाख नहीं आएगा, क्या आता है, 100 लाख, नहीं 100,000। क्या आएगा, 100,000। तो उसके बाद आ जाएगा क्या, मिलियन। क्या आ जाएगा, मिलियन। देखो 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं, 1 2 3 4 5 6। और 1 लाख में कितने जीरो थे, 5 थे। 1 लाख में कितने जीरो थे, 5। और 1 मिलियन में कितने जीरो है, 6। देखो कैसे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, बोलो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, हजार, 100 लाख,
1 मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। अभी हमसे सिर्फ 8 मिलियन की बात पूछा है। कितनी मिलियन की बात पूछा है बच्चों? तो हमने 1 मिलियन के हिसाब से सिर्फ इतने ही क्वेश्चन में जीरो लगाए। ठीक है, तो अभी हमारा 1 मिलियन लिख गया है अच्छे से। देख रहे हो आप लोग? देखिए अब हमसे ये क्या पूछा, 100,000, मतलब कि 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। अब 100,000 देखो कैसे, अब देखो हम इसमें फिर से बटे का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अब देखो हम फिर से 100,000 लिखने की कोशिश कर रहे हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और यहाँ पे आता है 100,000। क्या आता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। तो ये हमारा क्या लिख गया, 100,000। देखा आपने क्या लिख गया? तो इसमें कितने जीरो है? 1 2 3 4 5। इसमें कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6। मतलब 5 जीरो तो कट जाएंगे। बताओ, 5 जीरो तो कट जाएंगे। ठीक है, अब देखो एक की टेबल पढ़ो, कितना आ जाए? 10। 1 धाम 10। तो हमने यहाँ पे क्या आंसर लिख दिया? अभी समझ में आया कैसे आया? अच्छे से समझ में आया कैसे आया? एक क्वेश्चन और करते हैं। क्या आप लोग करेंगे इस क्वेश्चन को? आप लोग अपनी कॉपी में करिए, मैं बोर्ड पर कर दी उसको। देखिए 1 करोड़ लिखा है। 1 करोड़ में कितने जीरो? देखो यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे सॉल्व करें। देखिएगा, हाँ 1 करोड़ कैसे लिखते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ में हमको 1 बनाना है क्योंकि उसने बोला है 1 करोड़। ठीक, करोड़ में देखो कितने जीरो? 1 2 3 4 5 6 7। 7 जीरो आते हैं 1 करोड़ में। ध्यान से देखिएगा, मैं किसी भी दिन पूछूंगी आप लोगों से, ओके, कि 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं। ध्यान से देखते रहिएगा। अब हमसे देखो 1 करोड़ में पूछ रहा है कितने 10 लाख होते हैं। ध्यान से सुनना, हमसे पूछा है 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं। तो हमने बटे की लाइन फिर लगा दी। ठीक है, हम अभी तक दोनों क्वेश्चन में बटे की लाइन लगाए थे, तीसरे क्वेश्चन में भी लगाएंगे, चौथे में भी लगाएंगे, पांचवें में भी लगाएंगे। ठीक, तो किस लिए लगाएंगे? ताकि हमें पता चले कि हम ये पता कर पाए कि 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं। जैसे मैं बोलूंगी कि 10 में कितने 2 होते हैं, तो आप बोलोगे 5 2 होते हैं ना? 2 पंचे 10 होते हैं ना? ऐसे ही जैसे मैं बोलूँ 50 का नोट है, इसमें कितने 10 हैं, तो आप 5 10 बोलोगे कि नहीं? ये हम कैसे निकालते हैं? भाग देके। तो हम वही कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज करेंगे और भाग देके पता लगाएंगे कि 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं। अब 10 लाख कैसे लिखते हैं? देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के बाद क्या आता है? 10,000, 10,000 के बाद क्या आता है? लाख, लाख के बाद क्या आता है? 10 लाख। तो 10 लाख ही बोला था, इसलिए हमने वहीं पर 1 बनाया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक ठाक, ठीक है, दिखाई दे रहा है? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 6, यहाँ पे कितने थे? 7। मतलब कि 6 से 6 कट जाएंगे, 1 बच जाएगा हमेशा की तरह। देखिए ऊपर 10 नीचे 1, मतलब हमारा आंसर कितना आ गया? 10। तो ये देखिए 10। अब देखो इसको कैसे करेंगे? फिर से देखो 1 करोड़ बोला है, तुमने 1 करोड़ के लिए 7 जीरो लगाए थे। 1 2 3 4 5 6 7। 1 मिलियन देखो, अब भी हमने लिखा था यहाँ पर, मिलियन वाला मिटा तो नहीं है, यही वाला है ना? चलो, तो मिलियन में कितने जीरो थे? 6 जीरो थे। 1 2 3 4 5 6 जीरो और यहाँ 7 जीरो कट जाएगा, 1 10 बचेगा, राइट? बताओ फिर से वैसे क्या करेंगे ना, 10 बटा 1 बराबर 10। देखो बोर्ड पर नहीं देख रहे हो, जल्दी देखो। अब देखो यहाँ पे 1 मिलियन बराबर कितने लाख? 1 मिलियन पे ऐसे लिखते हैं, लिख दो 1 2 3 4 5 6। और लाख को कैसे लिखते हैं? 1 2 3 4 5। यहाँ 6 जीरो है, यहाँ 5 जीरो है, तो फिर से हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 10। 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 1 10 का और यहाँ पे 1 का, 1 धाम 10। आपको ऐसे ही और क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, लेकिन यहाँ मैंने सारे क्वेश्चन